हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति वाइब्स ओनली में। आज हम पशुपतिनाथ यानी शिव जी के पशु रूप के अवतार को कहा जाता है। तो पशुपतिनाथ के जो व्रत होते हैं उसको हम कैसे करते हैं, इसके क्या नियम हैं, इसकी क्या विधि है, इसके क्या उद्यापन है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता है कि शिव जी का पशु रूप जो नंदी बैल हैं, उनके साथ में ये उनका एक रूप है जिसको पशुपतिनाथ बोला जाता है। और शिव जी के बहुत सारे नाम भी होते हैं। पशुपतिनाथ नेपाल में स्थित है और उसके जो व्रत होते हैं तो ये लगातार 5 सोमवार को किया जाने वाला एक विशेष शिव पूजा अनुष्ठान है जो मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें सुबह मंदिर में सामान्य पूजा और शाम को घर से 6 दिए देसी घी के व मीठा प्रसाद ले जाकर शिव जी के समक्ष 5 दिए जलाना, प्रसाद के 3 हिस्से करना, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना व 1 हिस्सा घर में लाना शामिल है। तो देखिए इसकी शुरुआत कैसे की जाती है। तो व्रत किसी भी सोमवार से हम शुरू कर सकते हैं। सुबह के समय मंदिर जाकर शिव जी का जलाभिषेक करें और सामान्यतः जो पूजा घरों में होती है वो आप पूजा वहाँ पर करें। तो सुबह वाली पूजा सामान्य ही है। अब करते हैं बात शाम की पूजा की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शाम को घर से 6 घी के दिए और मीठा प्रसाद जैसे सूजी का हलवा, खीर, चूरमा आदि लेकर के मंदिर जाएं। शिव जी के सामने दिए जलाएं, 5 दीपक जलाकर 1 बिना जलाए वापस लाएं। प्रसाद को 3 बराबर भागों में बांटें, 2 हिस्से में छोड़ें। मुख्य दहलीज पर सीधे हाथ यानी राइट हैंड की ओर वह दीपक जो मंदिर से लाए थे जलाएं और घर में प्रवेश करते समय अपनी मनोकामना कहें। नेक्स्ट है इसका प्रसाद ग्रहण करना। जो प्रसाद आप मंदिर से घर लेकर के 1 हिस्सा लाए हैं उसे शाम के समय भोजन में ग्रहण करें। इस प्रसाद को परिवार के अन्य लोगों के साथ बिल्कुल ना बांटें, केवल व्रत वाला ही यह प्रसाद खाए। इसका अगला है इसका कि हमें जो उद्यापन है उसका कैसे नियम करना है। तो यह व्रत लगातार 5 सोमवार को करना होता है। 5वें सोमवार को उद्यापन करें, जिसमें 108 अक्षत, बेलपत्र, फूल और प्रसाद के रूप में 108 मखाने या और कोई भी दाने अर्पित करें। अन्य नियम हैं पशुपतिनाथ व्रत के कि एक ही मंदिर में 7 व्रत एक ही शिव मंदिर में करने चाहिए। खान पान पूरे दिन व्रत रखें और शाम को प्रसाद के समय एक समय फलाहार या सात्विक भोजन करें। रजोधर्म या अस्वस्थता, अगर आपको मासिक धर्म है या आप किसी भी कारणवश अस्वस्थ रहते हैं तो उस दिन यह व्रत ना करें, उसे गिना नहीं जाएगा और उसके बाद अगला व्रत करें। इस प्रकार 5 व्रत करने जरूरी होते हैं। दीपक का जो नियम है, दीपक को सीधे भूमि पर ना रखें, उसके नीचे चावल या फूल का आसन अवश्य दें। पशुपतिनाथ के व्रत किसी भी महीने के सोमवार से प्रारंभ किए जा सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से बड़े संकट से भी मुक्ति मिल जाती है तथा यह व्रत कम से कम 5 सोमवार तक करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इस व्रत में सुबह और शाम दोनों तक भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है।
पूजा के बाद ज़रूरतमंदों को दान भी जरूर किया जाना चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत एक पवित्र व्रत है जो व्यक्ति के पापों को नाश करने में मदद करता है। पशुपतिनाथ व्रत को सोमवार को ही अवश्य किया जाना चाहिए और 5 सोमवार तक बिल्कुल श्रद्धापूर्वक जो इसको कर लेता है उसकी मनोकामना सफल होती है। यह व्रत किसी विशेष मन्नत जैसे विवाह, नौकरी, संतान, घर आदि को पूरा करने के लिए बहुत अधिक प्रभावी है। विश्वास के साथ करने पर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। पशुपतिनाथ जो सांसारिक बंधनों से मुक्त करते हैं, जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर करते हैं। निर्धन व्यक्ति भी इस व्रत के प्रभाव से धन समृद्धि प्राप्त कर सकता है। मानसिक तनाव में कमी और शारीरिक रोग निवारण के लिए भी यह व्रत अत्यंत ही उत्तम है। यह व्रत संतान प्राप्ति और नौकरी में सफलता जैसे सरकारी नौकरी के लिए भी किया जाता है। प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार यह अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। यह व्रत 5 सोमवार तक किया जाता है और सुबह और शाम दोनों समय शिवलिंग की पूजा की जाती है। पशुपति व्रत में बाल धोना वर्जित माना गया है क्योंकि यह व्रत सोमवार को किया जाता है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार को बाल धोने से आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। सात्विक व्रत होने के कारण शुद्धता के लिए एक दिन पहले ही बाल धो लेना उचित होता है। अतः व्रत के दिन बालों को धोना शुभ नहीं माना जाता है। चूँकि पशुपति व्रत भगवान शिव को अर्पित है, इसीलिए हम उनको जल चढ़ाते हैं और बाल धो करके हम यह नहीं कर सकते हैं। कोशिश यही रखें कि सोमवार को या पशुपतिनाथ जी के व्रत को दिन बाल बिल्कुल ना धोएं, बल्कि रविवार को ही स्नान शुद्धि और बालों को धो लें। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको यह कथा अवश्य ही लाभदायी रही होगी। चैनल को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।